नमस्कार दोस्तों। आज के समय में हर कोई यात्रा करता है। हर कोई एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करता है, लेकिन इन सब में जो सबसे मेन चीज है वो होती है आपकी टिकट्स। जब आप लंबे टूर के लिए जाते हैं या फिर किसी ट्रेन, फ्लाइट, बस या फिर अन्य किसी साधन जो कि एक टैक्सी भी क्यों ना हो, उसके लिए आपको टिकट की जरूरत पड़ती है। टैक्सी के लिए आपको एडवांस बुकिंग की जरूरत पड़ती है और ये सब चीजें आजकल ऑनलाइन हो गई है। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं यही शेयर करूंगा कि आप लोग ऑनलाइन तरीके से किसी भी टिकट की बुकिंग कैसे कर सकते हैं। आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, आपका ज्यादा समय भी नहीं लूंगा। आसान तरीके में आपको समझाने के लिए मैंने इस चीज को 3 तरीकों में डिवाइड किया है। सबसे पहला है आईडी, यानी कि अगर आप किसी भी ऐप या फिर कहीं भी ऑनलाइन अगर टिकट की बुकिंग करते हैं तो आपको उसके लिए आपको एक अपनी आईडी चाहिए होगी। IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे की आईडी चाहिए होगी या फिर किसी अन्य ऐप की भी आपको आईडी चाहिए होगी। तो पहले स्टेप में हमें वो आईडी बनानी है। आईडी बनाने के बाद में सेकेंड में हम देखेंगे कि हमें कहाँ जाना है और हम किस तरीके से उस रूट को सेलेक्ट करें। हमें जहाँ जाना है वहां के लिए हमें रूट कैसे सेलेक्ट करें, टिकट की बुकिंग कैसे करें। उसके बाद एंड और लास्ट में आता है कि अपना टिकट डाउनलोड कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ। सबसे पहले अपनी आईडी क्रिएट करनी है। आईडी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और यहाँ पर आपको इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करनी है जो कि है IRCTC। आप यहाँ पर जैसे IRCTC सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में ऑप्शन मिल जाएगा इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको सबसे पहले वाली जो वेबसाइट आ रही है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये इंडियन रेलवे की खुद की टिकट बुकिंग ऐप है। इसके बाद में आपको अलग अलग यानी कि यहाँ से आप फ्लाइट की भी बुकिंग कर सकते हैं, ट्रेन की भी बुकिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर हमें अपनी एक आईडी बनानी है। तो आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, फिर से आपको होम पर आ जाना है। यहाँ पर जैसे इस 3 डॉट पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देख सकते हो कि आपको यहाँ से अपना एक पासवर्ड डालना है। पासवर्ड हमारे पास है नहीं तो इसके लिए यहाँ पर नीचे देखिए रजिस्टर्ड, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम यानी कि आप क्या नाम रखना चाहते हैं वो डाल देना है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपना यूजर नेम, अपना नाम, नीचे आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है जिसमें कि कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों हो और साथ में आपको नंबर भी डालने हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो भी ईमेल है वो डालना है। ईमेल यहाँ पर रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर आपको ईमेल भी डाल देना है। ईमेल डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। अब देख सकते हो कि यहाँ पर ऑलरेडी मेरा लिखा हुआ है मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी लिंक्ड विद अदर IRCTC यूजर, यानी कि मैंने ऑलरेडी अपनी आईडी बना रखी है। तो अब इसके बाद यहाँ पर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक कैप्चा मिलेगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जो ये कोड दिख रहा है ये कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों इसके बाद मैंने अपना यूजर आईडी बना लिया है। अब उसके बाद मुझे यहाँ पर अपनी ट्रेन की टिकट बुक करनी है। तो टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको फिर से 3 डॉट पर जाना है और यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। पासवर्ड डालना पड़ सकता है तो आपको यहाँ पर देख कर डाल देना है। उसके बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं साइन इन हो चुका हूँ। मेरी यहाँ पर आईडी शो हो रही है। अब इसके बाद यहाँ पर आप 1 मिनट के अंदर यानी कि बहुत ही कम समय में यहाँ पर टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे कहाँ से जाना है वो सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मुझे दिल्ली से कहीं जाना है तो यहाँ पर देख सकते हो कि दिल्ली के लिए मुंबई सेंट्रल अवेलेबल है। आपको कौन सी दिल्ली से जाना है वो आपको जगह सिलेक्ट कर लेनी है। अब उसके बाद यहाँ पर कहाँ जाना है, मान लीजिए मुझे दिल्ली से हैदराबाद जाना है तो मैं यहाँ पर हैदराबाद सिलेक्ट कर लेना हूँ। अब यहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट करनी है। नीचे की साइड में किस डेट को आपको जाना है आपको यहाँ पर अपनी डेट सेलेक्ट कर लेनी है और इसके बाद यहाँ पर ऑल क्लासेज है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बहुत सारी AC फर्स्ट क्लास, 3AC यहाँ पर आपको स्लीपर किस तरीके चाहिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप सभी कर क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरल, लेडीज यहाँ पर ऑप्शन आते हैं तो मैं जनरल पे ही रख रहा हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी ट्रेनें यहाँ पर उपलब्ध है जैसे कि SBC राजधानी 22692 अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर नीचे बहुत सारी ट्रेनें हैं। आपको यहाँ पर देखना है, मान लीजिए आपको AC की बुक करनी है तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 3rd AC की यहाँ पर 96 सीट अभी भी अवेलेबल है। 2AC में यहाँ पर 34 अवेलेबल है और 1AC में यहाँ पर 3 सीट्स अवेलेबल है।
तो इसके बाद वो सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर 5865 एसी की प्राइस है। यहाँ पर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं स्लीपर का ऑप्शन मिलता है। तो ये तेलंगाना एक्सप्रेस है, यहाँ पर आपको स्लीपर का ऑप्शन मिलता है, तो मैं स्लीपर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि RAS4 है, यहाँ पर अवेलेबल है 7 और यहाँ पर RS4, यानी कि अभी भी यहाँ पर 4 सीटें जो है RAC में अवेलेबल है। अब इसके बाद यहाँ पर मान लीजिए 16 की जगह आप 17 करना चाहते हो तो यहाँ पर 17 कर सकते हैं, या फिर आपको जरूरी है 16 तारीख को ही जाना तो यहाँ पर नीचे वाली पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो 103 सीट अवेलेबल है। यहाँ ऊपर आप लोकेशन पर क्लिक करके यहाँ पर लोकेशन भी देख सकते हो कि कहाँ से किस तरीके से कौन सा रूट है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर मान लीजिए मुझे 16 अप्रैल वाली इस सीट को बुक करना है, तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। 695 रुपीज़ है, तो मैंने बुक नाउ पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने यस पे क्लिक किया। अब इसके बाद देख सकते हो कि यहाँ पर मेरी जो डिटेल्स है वो आ चुकी है। यहाँ पर पैसेंजर डिटेल डालनी है, आपको अपना नाम डालना है। मान लीजिए मैं अपना नाम डाल देता हूँ। उसके बाद आपकी एज कितनी है, आपका जेंडर क्या है, आप इंडिया से हो या फिर किसी और देश से, और यहाँ पर आपको सीट कैसे चाहिए, लोअर चाहिए, मिडल चाहिए, अपर चाहिए, साइड लोअर चाहिए, साइड अपर चाहिए, तो मुझे अपर वाली चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर और अगर आपके साथ और पैसेंजर है तो यहाँ पर वो ऐड पैसेंजर के ऑप्शन से क्लिक करके आप और भी पैसेंजर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और डिटेल दिख रही होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है रिजर्वेशन चॉइस, यानी कि अगर मान लीजिए कि आपको रिजर्वेशन चाहिए तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर कोच नंबर, अगर आपको किस कोच नंबर में जाना है, मान लीजिए मुझे S4 में जाना है तो मैं यहाँ पर स्लीपर 4 लिख देता हूँ। अब इसके बाद ट्रेवल इंश्योरेंस अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर यस करना है। 0.45 पैसे लगते हैं, मेरे हिसाब से आपको इसे यस ही रखना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट मोड, यहाँ से आप भीम UPI के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पर GST और कन्वेंशन, यहाँ पर कन्वेंस फीस 10 रुपये लगती है और प्लस GST। यहाँ पर आप क्रेडिट बैंकिंग से अगर करते हैं तो आपको 15 रुपये लगते हैं। तो मान लीजिए मैं UPI के थ्रू कर सकता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का जो है आपका डिटेल आ जाएगा, आपकी पैसेंजर डिटेल और आपके मोबाइल नंबर शो होंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है, यहाँ पर फिर से आपको कैप्चा डालना है, तो मैं जल्दी से कैप्चा यहाँ पर डाल देता हूँ। कैप्चा आपको ठीक तरीके से डालना है। कैप्चा डाल देने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 707 रुपये देने हैं। कि किस तरीके से देने हैं, 695 आपका टिकट का जो है चार्ज है, यानी कि टिकट है आपका 695 का। 11.80 रुपये यहाँ पर GST है और ट्रेवल इंश्योरेंस है 0.45 रुपये। ये ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी जो डिटेल है वो आ जाएगी। अब इसके बाद फिर से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको पे एंड बुक, यहाँ पर आपको बुक कर देना है। यहाँ पर आपको चार्ज दिख रहे होंगे कि किस तरीके से किस चार्ज कटते हैं। पे एंड बुक पे मैं क्लिक करता हूँ। अब उसके बाद मैं रीडायरेक्ट हो जाता हूँ एक नए पेज पे। अब यहाँ पर आपको UPI ID से करना है या UPI ओवर वॉइस, जिस तरीके से करना चाहते हो, जैसे UPI पे करना है तो यहाँ पर आपको वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी कि अपनी UPI ID डालनी है। तो मैं यहाँ पर अपनी UPI ID डाल देता हूँ। बाद पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। जैसे पे नाउ पे क्लिक करूंगा तो देख सकते हो कि आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा और आपका जो भी एप्लीकेशन पर UPI ID है उसके ऊपर आपको एक नोटिफिकेशन जाएगा। मैंने यहाँ पर पेमेंट कैंसिल किया है क्योंकि मुझे अभी बुकिंग नहीं करनी है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर एक टिकट शो हो जाएगा, उस टिकट को आपको डाउनलोड कर लेना है। वो आपके मैसेजेस पर भी आ जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप टिकट की बुकिंग कर सकते हैं।